गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी आज ही मैंने सोचा था मैं ना इवनिंग का व्लॉग बनाऊंगी, फिर नहीं टाइम मिला मेरे को। और कल शाम को ना बारिश होने लग गई थी हमारे यहाँ, हल्की हल्की बूंदाबांदी ना पता चले बूंदा कौन सी है और बांदी कौन सी है। सारा दिन चलती रही, जिसका करके ना झाड़ू दिया ना सफाई की। फिर मैंने कहा सुबह सुबह झाड़ू घुमा देती हूँ। अभी तो मोटा मोटा ही इकट्ठा होगा क्योंकि अभी ना बारिश पड़ के ही होती है रात को। तो लें जी, यहाँ पे पकड़ लिया है मैंने झाड़ू और कर दिया है झाड़ू देना स्टार्ट। 2-3 दिन हो गए हैं, ऊपर से बादल क्रॉस हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी रिमझिम होती है, हवा मिट्टी तूफ़ान, फिर रिमझिम। जितनी सफाई करूँ सहन हो जाता है ख़राब। फिर मैंने गुस्से से इसे 2-3 दिन से इग्नोर कर दिया था, छोड़ दिया था। वैसे जिस दिन मैंने ड्राई पंजीरी का व्लॉग बनाया उस दिन मैंने ऊपर वाले सहन में दे दिया था झाड़ू, मोटा बड़े झाड़ू से, ताकि मैं नीचे बैठ के कुकिंग करती हूँ तो ख़राब लगता है, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। आप बोलेंगे समीना बिल्कुल सफाई नहीं करती। तो जी मेरी आवाज़ आपको बैठी बैठी लगेगी, बल्कि बैठी बैठी नहीं लेटी लगेगी। और ना मैं बैठी बैठी हूँ ना लेटी हूँ। दरअसल ना मेरा थोड़ा गला डाउन हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि मुझे ना माइग्रेन का पेन होता है, तो जब दवाइयाँ खाती हूँ तो इस तरह से गला थोड़ा हैवी हो जाता है गर्म दवाइयों की वजह से। और यहाँ मैं सुबह उठ के ना डायरेक्टली मैंने ना कमरे साफ़ किए ना नाश्ता बनाया। सबसे पहले मैंने झाड़ू उठाया था, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं झाड़ू दे देती हूँ ना, बहुत ही कबाड़ा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं बाकी के काम करूँगी। और आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट कर दिया करें। और अगर जितने मेरे सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उनका शुक्रिया। अगर वो सब मेरा फुल व्लॉग देखेंगे तो मेरी बहुत सपोर्ट हो जाएगी। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जी सपोर्ट की ज़रूरत के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी परेशानी बताती हूँ। हमारे साथ कल भंड हो गया, फ्राइडे वाले दिन ऐसा हुआ। हमारा यूपीएस था, चलते चलते उसने ज़ोर का ब्लास्ट किया। शुक्र है हस्बैंड घर पे थे, वॉशरूम में थे, भाग कर गए, बंद किया, देखा तो वो जल चुका था, ख़राब हो चुका है, बंद हो चुका है। अब हम आज दूसरा दिन है, बस एक पंखा चलता है, सोलर का कनेक्शन अलग करके बस हमने एक पंखा चलाया हुआ है, उसी से गुजारा कर रहे हैं। ना आटे वाली मशीन चल रही थी, ना ब्लेंडर चल रहा था, ना पानी वाली मोटर चल रही है, ना वॉशिंग मशीन चल रही है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिप्रेस्ड थे। मैं यहाँ चुप करके काम पे लगी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। फिर मैं चुप होगी। मैंने कहा अच्छा बाद में थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, दवाइयाँ खाऊंगी, जब हेडेक ठीक होगा, ये परेशानी थोड़ी कम होगी तो फिर मैं ना वॉइस ओवर कर दूँगी। तो जी ये हमारे साथ कल मसला हुआ है। अब यहाँ के डॉक्टरों को दिखाया है, जो बिजली के डॉक्टर होते हैं ना, एक तो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, एक बिजली के डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टरां ने क्या हुआ, इन्हें नहीं बचना, इन्हों लाहौर लै जाओ। तो हुण लाहौर लैके जाण जोगे पैसे है नहीं है, तो हुण असीं इन्हूं लैके जावांगे पंजाब दे किसी सिटी, जो कि हमें पड़ता है यहाँ से 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। सुना आप सब ने। तो जी आज मैंने ये सूट पहना है। आप सबको पता है मैं जब भी ये सूट पहनती हूँ मेरे थोड़े से व्यू अच्छे आते हैं। वैसे अगर 100 आ रहा होता तो 150 आ जाता है। तो प्लीज़ आज का व्लॉग ज़रूर फुल वॉच करिएगा, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं यहाँ सफाई करने में लगी हुई थी और साथ में मशवरात भी चल रहे थे क्या करना है, क्योंकि मैं तो काबीना की इजलास बिठाती हूँ ना, मुझसे मशवरे किए जाएंगे। मैं हूँ दरअसल इस घर का प्राइम मिनिस्टर, यहाँ मेरी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और मैं हूँ इमरान खान, यहाँ कुछ भी हो इल्ज़ाम मेरे पे ही लगता है। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने फलां नहीं किया। बंदा बोले हूँ मैं यूपीएस के उत्ते कुर्सी रख के तो ना बैठ जावा, आखिर मैंने कामकार भी करने होंगे ने। तो यहाँ पे मैं कर रही थी जल्दी में सफाइयाँ। आप सब लोग तो कराएंगे नहीं, इतना बड़ा सहन है एकड़ का, जब इस पे नक्शा बनाते तो पूरा नहीं आता, बड़ा चढ़ता है गुस्सा। फिर बस इसी तरह गुस्सा करके मैंने बकवास कर के झाड़ू दे दिया था। अभी तो आपने मेरे एक्शन देखने हैं, मैं आगे जाके करती क्या हूँ। इसके बाद जो मैंने काम किया ना, आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी। बेडरूम की डस्टिंग की, सफाई की, दूसरे रूम में बिस्तर थे जहाँ सोए थे, चारपाइयाँ थीं, उसका जितना कबाड़ा होता है मैंने आपको कई बार दिखाया, वो सारा साफ़ किया। फिर मैंने जाके नाश्ता बनाया। जानू ने चिकन का सालन खा लिया और उसे सारी बॉडी पे एलर्जी होगी, ख़ारिश होगी। उसने कहा मैं चिकन नहीं खाऊँगा। दरअसल रात को मैंने आलू चिकन का सालन
बनाया था। फिर मैंने जानू के लिए जो है ना चूरी बना कर दी, उसे चूरी कुटी। चूरी कुटने के लिए सबसे पहले फ़िल्म उठी, मैं सुबह को जानू को बोला आटा निकालो। जानू कहते हैं आटा तो घर पे है नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, आटे वाली मशीन नहीं चल रही थी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैंने कहा ओ मैंने तो आटा ही नहीं गूंदा। फिर मैंने जल्दी से हाथ पे आटा गूंदा, जानू के लिए चूरी बनाई। फिर मैंने भी चिकन खाया था, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था, सच में स्टमक प्रॉब्लम हो रहा था, बिल्कुल सूट नहीं किया हमें चिकन, पता नहीं कोई ख़राबी थी चिकन में। तो फिर मैंने क्या किया, अपने लिए वाइट राइस बनाए थे। यहाँ पे मेरा दुपट्टा काबू नहीं आ रहा था, सो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा। उतार के भी नहीं रख सकते और पहन के काम भी मुझसे बहुत मुश्किल से होता है, ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं पसीना टिप 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 बरसा पानी, उफ गर्मी, वो वाले सॉन्ग गा रही थी और साथ में यहाँ पे सफाई भी कर रही थी। जानू बोल रहे थे, बोले दफ़ा करो, रहने दो, जैसा भी ये सहन पड़ा रहने दो नीचे ज़मीन पे। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, क्योंकि आज उठते ही ना 3-4 काम भंड हो गए थे। कल यूपीएस वाली परेशानी थी, कल सारा दिन बारिश ने इतना परेशान किया, इतना किया, इतने दिल में दुआएं मांगी अल्लाह ताला मौसम को ख़त्म कर दें या अल्लाह ताला। फिर मैंने विर्द किया, इबादत की, बड़ा मुझे खौफ आ रहा था ना, और ऊपर से हेडेक भी था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में सफाइयाँ करने लगी थी और मुझे ना आज 12:30-1 बज गया था, क्योंकि जैसे ही मैं नहाई, फ्री हुई, तैयार हुई, कमरे में आई, बैठ के फिर मैंने कहा अब मैं व्लॉग अपलोड करूँ, एडिट करूँ, देखूँ, इसका वॉइस ओवर करूँ, फिर आप सबके लिए व्लॉग भी तो लेकर आना है ना। तो और जी आप सब सुना दें कैसे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें, सपोर्ट कर दिया करें। और पता नहीं क्यों व्यूज़ ही नहीं आते हैं। मैं लोगों के चैनल देख रही होती हूँ, लोगों के मिलियंस व्यू आ रहे होते हैं, मेरे तो 100 की तादाद में भी नहीं होते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ना, 8-9 महीने से ऊपर हो रहा है, पता नहीं इतना ही हो गया होगा कुल मिला के। मैं तो खप गई हूँ, एक गर्मी इतनी है, ऊपर से कोई घर नहीं मिल रहा, इसी तरह अलग अलग परेशानियों में लगी हुई हूँ। ये मैं ना दिखा रही थी आपको, यहाँ ना बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, ये जगह बहुत नीचे है, ये कीचड़ था, मैं दिखा रही थी। ये देखे पत्ते हैं, क्योंकि जानू ने बोला था तुम छोड़ दो यहाँ से, मैं इकट्ठा करके उठा दूँगा। और ये नीम के पत्ते हैं जो कल इकट्ठे किए थे, और फिर मैं इस तरफ लेकर आ गई हूँ अपना भंडारा कि इसे तो इकट्ठा कर ही देती हूँ। जानू को बोला मैं कर देती हूँ, क्योंकि जानू के ना खारिश से हाथों पे खारिश थी, पैरों पे, टांगों पे, बाजुओं पे बड़ी खारिश हो रही थी। तो मार कुटाई खाने वाली खारिश नहीं, सच वाली एलर्जी हो रही थी खारिश। यहाँ मैं 2 मिनट सांस लेने आके बैठ गई थी। ये सनसेट देखें, ये मैं सूरज के साथ प्यार कर रही थी और सनसेट का व्यू दे रही थी, और यहाँ मॉडल बनने की फेक कोशिशें कर रही थी और आप सबको पपियाँ बांट रही थी, प्यार कर रही थी। मैंने सोचा आप सबसे प्यार कर लेती हूँ, ख़ुद तो डिप्रेशन में हूँ, कल से परेशानी हो गई थी, तो अब क्या करें। ऐसे नागहानी ऐसी परेशानियाँ आफतें जब आके गिरती हैं ना, पूरे महीने का सारा बजट का सिस्टम हिला के इधर उधर रख देती हैं। वैसे मसाइल से इतना दिल नहीं घबराता जितना बजट ख़राब होने से होता है ना। ये आप सब मेरे जैसे मिडिल क्लास, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, व्यूअर्स, वो देख के मेरी बात समझ रहे होंगी, क्योंकि वैसे हम पूरा मंथ जो है कंट्रोल 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 माई सेल्फ करके गुजारते हैं, बीच में एक धमाका आता है जो सारे बजट का सत्यानाश करके बीच में से निकल जाता है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो जी यहाँ पे अब मैं ये वाला कूड़ा इकट्ठा कर रही थी। मैं इतना शदीद थक गई थी, मैं इतना शदीद थक गई थी। अभी तो कपड़े भी हाथ पे धोने पड़ा करेंगे, आटा भी हाथ पे धोना पड़ा करेगा, गूंदना पड़ेगा, सारे काम हाथ से ही करने पड़ेंगे अभी तो वॉशिंग मशीन के लिए, क्योंकि मोटर नहीं है। बिजली मैं आपको बताऊं 1 घंटा भी, सारी गर्मियाँ जून जुलाई अगस्त, कसम खुदा की 1 घंटा से ऊपर बिल्कुल भी नहीं आई, और वो इतनी डिम होती है कि परेशान कर देती है। ये हमारे हालात चल रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान के कानून हैं, और ये हम जो चक्कों में, पिंडों में, गोठों में बैठे हैं, ये हम लोग जूझ रहे हैं। जब भी मैं शहर जाती हूँ, ये शहर से कोई आता है, मैं पूछती हूँ बिजली, कहते बिजली तो अच्छी खासी है, आती जाती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है जैसी बातें तुम सुनाते हो। बड़ा दिल दुखता है जी, बड़ा रोना आता है, पर रोते रोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। आज मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी, और यहाँ पे मैं अब करने लगी हूँ, मुंह हाथ धोने लगी हूँ, क्योंकि झाड़ू ख़त्म हो गया था। अब अनडायरेक्टली मुझे किचन में जाना था, और मैं सोच सोच के परेशान थी। पहले मैंने कहा आलू की कतली बनाऊँ, फिर मैंने कहा आलू सब्ज़ी कौन जाए लाए, शुरू से काम शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसा करती हूँ, चूरी और वाइट राइस पे धमाका करती हूँ, क्योंकि ये घर में चीज़ें अवेलेबल भी थी इस वक्त। और यहाँ पे मैं मुंह हाथ धो रही हूँ
तैयार हो रही हूँ। सोचा मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि काम करना तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। ना मैं काम करती हूँ, मेरे घर में मुलाजिम है, उन्होंने सफाई करके मेरा सारा सहन साफ़ कर दिया है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। और जिसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करूँगी मैं। दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आते जाते रहना है, प्यार करते रहना है, प्यार दिखाते रहना है। इसके साथ ही अब चलते हैं हम अपने घर, आप अपने घर। और जी कोई नया ताज़ा हो तो कमेंट बॉक्स में आके सुना जाइएगा। बदतमीज़ी और हेट वाले कमेंट ना किया करें। हेट करने से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ तो पाकिस्तान में रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।